हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप। मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज जिसका नाम है जीत की तैयारी। और यहाँ पे बच्चों हम आपके लिए लेके आए हैं पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें एक हम नए चैप्टर का प्रारंभ करेंगे आज, और इसको बेटा हम 2 दिनों में फिनिश भी करने वाले हैं। जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर संबंध एवं फलन, हमें चैप्टर समझ में नहीं आया, सर यहां से क्वेश्चंस कौन से आएंगे हमें ये भी नहीं पता। तो जो बच्चे जेईई मेन 2024 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये सेशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही सुन रहे हो बच्चों, मतलब मैं कहूंगा कि ये एक तरीके से रिवीजन में रामबाण का काम करेगा। तो यहां पे संबंध वह फलन जिसको हम रिलेशन एंड फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इस लेक्चर से भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो बच्चे सच में मतलब यहां पे पढ़ने आए हैं और जो सीरियस है एग्जाम को लेके, वही बच्चे यहां पे रुकिए। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि चलो सर का लेक्चर देख लेते हैं, 1 मिनट यहाँ पे बैठ जाते हैं, सर के व्यूज बढ़ा देते हैं, सर की वॉचिंग बढ़ा देते हैं, तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। इतना एहसान मेरे पे मत करिए। आप बेटा मैं ये कहूँगा कि दूसरे चैनल्स पे जाके आराम से टाइम पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस चैनल पे बैठना है या फिर आपको हमारा लेक्चर देखना है तो ये हमसे प्रॉमिस जरूर करिएगा कि लेक्चर्स पूरा देखेंगे। ठीक है, पढ़ाई मतलब सीरियस पढ़ाई, वो नहीं कि जो हर किसी के माइंड में है यूट्यूब है तो पढ़ाई काहे की। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप मेरे लेक्चर्स में आए तो ये सोच के आया करिए, ये माइंड सेट करके आया करिए कि लेक्चर्स पूरा देखेंगे। और जो बच्चों का माइंड सेट ऐसा नहीं है उन सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो अभी के अभी जा सकते हैं। तो यहां पे बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का। इससे पहले हमने यहाँ पे आव्यूह व सारणिक पर बात करी, और ये जो बच्चों हम यहाँ पे इस चैनल पर जो क्लास ले रहे हैं वो टोटली बच्चों डेडिकेटेड है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। हमेशा से हिंदी माध्यम के बच्चों को शिकायत रहती है, बच्चों का मतलब प्रॉब्लम्स रहते हैं, इश्यू रहते हैं। हमेशा से बच्चे कहते हैं कि सर हमारे लिए कोई ऐसा चैनल नहीं है जो हमारे साथ खड़ा हो। तो अगर आप में से जो भी बच्चे हिंदी माध्यम से और हिंदी माध्यम से जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो वो प्लीज़ यार जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हिंदी माध्यम का बच्चा जेईई में सेलेक्ट होके आईआईटी कॉलेज में पहुंचता है। ठीक है, और जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जेईई मेन 2024 में एग्जाम क्रैक करने के बाद जब बच्चा एडवांस का पेपर देगा तो आईआईटी में जाएगा तो काफ़ी रेशो इसका इंक्रीज होगा हिंदी माध्यम के बच्चों का। ओके, तो स्टार्ट करते बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। रिलेशन एंड फंक्शंस की मैं बात करूं, इसका बेटा जेईई मेन 2024 में क्या रोल रहने वाला है तो मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि इस चैप्टर में से कोई भी पार्ट एलिमिनेट नहीं हुआ है। जैसा ओल्ड सिलेबस में था वैसा न्यू सिलेबस में भी रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पहले ज़्यादा आए हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होता है कि सर कहाँ से क्वेश्चन उठेगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर रिलेशन की बात करूँ तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, या फिर हम बात करें कंपोजिट फंक्शंस की, इनवर्स फंक्शंस की, टाइप्स ऑफ फंक्शंस की, इस तरीके से क्वेश्चंस यहां पे आते हैं। तो बच्चों ये हिंदी माध्यम के लिए प्रश्न नंबर 1 की बात कर रहे हैं, जेईई मेन 2022 में आया हुआ है। काफी बच्चे कहते हैं कि सर हमारे से क्वेश्चंस मतलब जब हम करवाते हो तो हमारे से हो जाता है, लेकिन हम जब करने बैठते हैं तो हमारे से नहीं होता। इसका मेन बच्चा जो कारण है वो है कि हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए, एक फंक्शन f दे रखा है जो r से r में डिफाइंड है, और एक g फंक्शन है जो r लेकिन 1 और -1 को हटा रखा है, मतलब इसके प्रांत में नहीं है और सप्रांत इसका r है। अब यहाँ पे fx सर फंक्शन दिया हुआ है, बिल्कुल दे रखा है fx फंक्शन। सर fx फंक्शन क्या दिया हुआ है मैं लिख देता हूं यहाँ पे अच्छे से कि fx हमें दे रखा है x - 1। अगर मैं यहाँ पे gx की बात करूं तो बच्चों हमें gx क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर -1। एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है। तो फलन फोग,
अब यहाँ पे बोल रहा है ना fx ना gx, बोल रहा है फोग के बारे में बताओ कि ये कैसा फलन होगा। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो होता है ना बेटा, एक एक की, बहु एक एक की, अंतरक्षेपी, आशादक, अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो इस क्वेश्चन के माध्यम से वो सीख जाएगा। पहले तो फोग निकालना बता रहा हूं बेटा। तो यहाँ पे फोग ऑफ x की अगर मैं बात करूं तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूं f ऑफ gx। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल हो सकता है f, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मुझे फोग दे रखा है तो मैंने यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन निकालूंगा फोग x। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे f को एज इट इज रखूंगा और gx को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1। अब यार अगर मैं यहां से पूछूं f ऑफ gx की वैल्यू, तो fx जो था इसको बेटा ध्यान से आप इसको रिलेट करना। जब यहां पे fx था तो ये x माइनस 1 है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे बच्चों कि x के स्थान पर क्या आ गया, यहां पे पहले x था लेकिन अब x के स्थान पर क्या आ गया, x स्क्वायर बटे में x स्क्वायर माइनस 1। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में चेंज हुआ है वो राइट हैंड साइड में भी चेंज होगा। तो यहां पे x के स्थान पर कितना आ जाएगा बेटा, x स्क्वायर डिवाइड में x स्क्वायर माइनस का 1 और यहां पे माइनस 1। ठीक है, यहां पे मैं आपको बता दूं कंफ्यूज नहीं होने का, लेफ्ट हैंड साइड में x था, राइट हैंड साइड में क्या आ गया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, अब एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पे बेटा x के स्थान पर वही हमने चेंज कर दिया। चलिए, तो यहां से बच्चों फोग की वैल्यू आ गई। फोग की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास जो फोग आया, फोग एक्स का मान कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बच्चों फोग की वैल्यू है। इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। चलिए, f ऑफ gx, g ऑफ fx, ये सब निकालना आना चाहिए। ठीक है ना, और आप में से काफी बच्चों को निकालना आता होगा। फोग निकालना है तो पहले gx रख दिया, फिर यहां पे देखा पहले x था, अब x स्क्वायर बटे में x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। जो लेफ्ट हैंड साइड हमने चेंज किया वही राइट हैंड साइड में हमें चेंज करना पड़ेगा, बस इतना याद रखिएगा। ओके, अब मुझे यहाँ पे एकेकी और बहु एकेकी की बात करूंगा। पहले तो फोग एक्स है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं कि या तो फलन मेरा क्या होगा, एकेकी, या मेरा फलन क्या हो सकता है बेटा, बहु एकेकी। तो जिनको नहीं आता निकालना ध्यान रखिएगा, उनके पास एक ही मौका है। एकेकी, बहु एकेकी, 1 1 और मैनी 1 फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं हम, अगर हमारा fx1 बराबर, यहाँ पे फोग दे रखा है, तो फोग x1 बराबर फोग x2 हो, तो x1 बराबर x2 होगा तो फलन क्या हो जाएगा बेटा, एकेकी। नहीं तो फलन क्या होता है अदरवाइज, बहु एकेकी। ठीक है, मैं यहाँ पे बच्चों आपको बता देता हूं, जिस तरीके से अगर मेरे पास माना f1x बराबर f2x, कोई फंक्शन यहां पे है बेटा, f फंक्शन है, f1x बराबर f2x, तथा यहां पे x1 बराबर x2 हो जाए तो f कौन सा फलन होगा, एकेकी। ठीक है, फलन कैसा हो जाएगा, एकेकी। लेकिन अगर यहां पे fx1 बराबर fx2 परंतु x1 नॉट इक्वल टू x2, तो फलन क्या हो जाता है, बहु एकेकी। बहु एकेकी मस मैनी 1। चलो यहां पे मैं क्या करता हूं बेटा, f ऑफ g x1 बराबर f ऑफ g x2। ठीक है, मैंने मान लिया
कि एफ ऑफ G1 x1 बराबर एफ ऑफ G x2। यहाँ पे बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/x1 का स्क्वायर -1। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/x2 का स्क्वायर -1। क्या इसको हम एलसीएम ले सकते हैं? डेफिनेटली हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया x1 का स्क्वायर -1 और यहाँ हो जाएगा x2 का स्क्वायर -1। -1 से -1 कैंसिल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ x1 बराबर ±x2 है। ठीक है ना, x1 बराबर ±x2 है, मतलब x1 इक्वल्स टू x2 नहीं आया डायरेक्टली, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x1 नॉट इक्वल्स टू x2 के, क्योंकि अगर x1 बराबर x2 आ जाता तो मेरा काम आसान हो जाता। यहाँ पे हमारे पास क्या मिला है, x1 इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। इसका मतलब x1 इक्वल्स टू ±x2, ये चीज हमारे पास आई है। अगर ये चीज हमारे पास आई है तो मैं लिख सकता हूं x1 नॉट इक्वल्स टू x2। तो अतः फलन बहुएकेकी। मैनी वन। फलन कैसा हो जाएगा बेटा? मैनी वन होगा। सिंपल सा है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है ना। अगर मैंने आपको बताया था fx1 बराबर fx2 कर दिया, ये मान लोगे, लेकिन अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 आ जाए देन आप क्या बोलोगे कि फंक्शन क्या है आपका? बहुएकेकी है। अगर इक्वल हो जाता, डायरेक्ट आ जाता, कुछ बच्चे कहेंगे सर x1 बराबर x2 आ तो रहा है, लेकिन बेटा x1 इक्वल्स टू -x2 भी आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ओके, चलिए अब यहां पे हम बात करते हैं किसकी? आशादक और अंतरक्षेपी की। अब ये बच्चों यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे हम आशादक अंतरक्षेपी निकालते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो किसकी? ऑनटू और इनटू, ऑनटू और क्या? इनटू फंक्शन की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से काफी बच्चों को पता होगा, याद तो होगा यार। अगर फंक्शन जैसे कि फोग की बात करूं, फोग ऑफ एक्स, ठीक है, फोग ऑफ एक्स हमारे पास कितना आया? 1/x² -1। देखिए यार, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। ठीक है, सिंपल सा। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन ये r से मैं कह दूं r+ में डिफाइंड है। ठीक है, यहां पे ये होता है बच्चों प्रांत, और ये होता है बच्चा सहप्रांत। ओके, अब यहां पे सर r+ में 0 भी इंक्लूड है? हाँ बेटा, 0 भी इंक्लूड है। अगर मैं आपसे सिंपल सा पूछूं, यहां पे fx मेरा क्या है? √x। यहां पे ये जो fx √x है, अगर मैं आपसे इसके परिसर की बात करूं तो सभी बच्चों को पता है कि इसका परिसर कितना होगा बेटा? इसका परिसर हो जाएगा r+, क्योंकि x की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा तभी। सॉरी, यहां पे प्रांत की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, प्रांत की, परिसर की बात नहीं कर रहे हैं। मान लो मैंने यहां पे fx ले लिया, एक फंक्शन ले लिया f, फंक्शन f का मैंने बोल दिया कि इसका जो परिसर है वो परिसर कितना है बेटा? r+ है। अब ध्यान रखना बेटा, अगर किसी फलन का परिसर और सहप्रांत इक्वल हो तो वो क्या होता है बेटा? आशादक फलन। ठीक है, यहां पे बेटा ध्यान रखना, सहप्रांत इक्वल्स टू हो जाए किसके? परिसर के, तो वो फलन क्या होता है? f क्या हो जाता है? आशादक। माइंड में रहेगा? कमेंट्स करके बताओ, माइंड में रहेगी या नहीं रहेगी ये चीज? आशादक या ऑनटू फंक्शन, परिसर सहप्रांत इक्वल हो जाए तो यहाँ पे f आशादक रहेगा। अगर बच्चों यहाँ पे सहप्रांत नॉट इक्वल्स टू परिसर,
मतलब यहाँ पे किसी कंडीशन में परिसर क्या होगा, उप समुच्चय होगा किसका, सहप्रांत का। तो इस कंडीशन में F क्या हो जाएगा बेटा, अंतरक्षेपी। ओके, अब यहां पे मजा आएगा कि कैसे हम इसका परिसर निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि फोग की अगर मैं बात करूं तो फोग का सह प्रांत क्या रहता है ये भी तो देखना पड़ेगा। तो यहां पे बच्चों ध्यान देना, F क्या था। ठीक है, यहां पे अगर मैं F की बात करूं तो F था R से R में, R से R में। और अगर मैं G की बात करूं तो G बच्चों यहां पे कितना था, R -1 और यहां पे ये कितना आ रहा था, R। ठीक है, तो देखिए यार यहां पे अगर मैं फोग फंक्शन की बात करूं तो पहले आप gx फंक्शन रख रहे हो, मतलब ये फंक्शन रख रहे हो। यहां पे अगर मैं फोग की बात करूं, फोग की अगर मैं बात करता हूं तो फोग का यहां पे क्या रोल रहेगा प्रांत और परिसर का, तो ध्यान रखना बेटा ये यहां पे प्रांत का बात काम करेगा, R -1 और यहां पे बेटा परिसर क्या आएगा, R आएगा। ये यहां पे प्रांत और ये बच्चों यहां पे R क्या आ रहा है, परिसर। ये क्या है यहाँ पे प्रांत और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा इसका, ये सॉरी सह प्रांत। ये क्या है बेटा, परिसर तो अभी निकाला ही नहीं हमने, ये क्या आ रहा है इसका सह प्रांत, कोडोमेन। ये इसका कोडोमेन और ये क्या है इसका डोमेन। ओके, अब अगर मेरे पास सह प्रांत प्रांत के इक्वल और सह प्रांत परिसर के इक्वल हो गया तो मैं बोल दूंगा आच्छादक, नहीं तो अंतरक्षेपी। चलिए, तो यहां पे बच्चों ये जो फोग ऑफ एक्स है, अच्छा क्वेश्चन था और यही बेटा एक तरीका होता है इनको हल करने का। अब देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि f ऑफ gx को आप क्या मान लीजिए, y के इक्वल माना, ठीक है, तो यहां पे y इक्वल टू कितना हो गया, 1/x² -1 होगा। सिंपल सी बात है, यहां पे सिंपल सी बात है, y इक्वल टू 1/x²। यहां पे जो y है, यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या है, y x के पदों में है। दिख रहा है सभी को, y क्या है यहाँ पे, x के पदों को है। मुझे x को y के पदों में लाना है, तो यहां पे बेटा y x² -1 इक्वल टू 1, y x² -y इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं y x² इक्वल टू 1 + y, फिर यहां पे x² इक्वल टू 1 + y अपॉन y। आप यहां पे देखेंगे बच्चा कि x y के पदों में आ गया। यहां पे क्या देखेंगे, x क्या आया, y के पदों में। बस इतना आते आप कह सकते हो कि अब आप इस y की वैल्यू निकाल सकते हो, x अगर रियल नंबर है। ठीक है ना, x अगर रियल नंबर है तो हम इसका बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, तो यहां पे ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पे क्या था, y क्या था, x के पदों में था। हमें उल्टा यहां पे कर दिया, x को y के पदों में कर दिया। ओके, चलिए, x इक्वल टू यहां पे कितना हो गया, 1 + y अपॉन में y। अब यहां पे अगर मुझे यहां पे इसका क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है, या मैं कह सकता हूं इसका प्रांत निकालना है, तो 1 + y x के टर्म्स में ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब वेवी वक्र बच्चों आपको आता होगा, जिनको नहीं आता तो यार उनको सीखना चाहिए इस इनइक्वलिटी को सोल्व करना। तो यहाँ पे मैं बिंदु निकाल देता हूँ, एक तो 1 + y इक्वल टू 0, जिससे कि y की वैल्यू कितनी हो गई, -1। एक यहाँ पे y इक्वल टू 0, तो एक तो मान आया बेटा y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 0। चलिए, यहाँ पे बच्चों मैं क्या कर देता हूँ, -1 और एक यहाँ पे 0। ओके, अब क्या करें, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे।
पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पे इसका मान। अब डिनोमिनेटर में है ये तो, और यहाँ पे ये, तो y की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है वो आ गई बच्चों -∞ से -1, यूनियन 0 to ∞। इसका मतलब आप देखोगे क्या सहप्रांत परिसर के इक्वल है। ये जो फोक था, ठीक है ना, फोक का परिसर, फोक का जो परिसर आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, आप अगर देखेंगे यहाँ पे -∞ to -1, यूनियन 0 to ∞। जबकि अगर मैं फोग का सहप्रांत की बात करूं, फोग का सहप्रांत कितना है बेटा, R है। अब आप बता दो कि ये कैसा होगा। यहां पे मैं लिख सकता हूं सहप्रांत नॉट इक्वल्स टू परिसर, तो आपका जो यहाँ पे फोग फंक्शन हो जाएगा, फोग फंक्शन कैसा हो जाएगा, अंतरक्षेपी। खत्म। ये बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन था। तो एक तो फोग हमारा फंक्शन आया बहु एकेकी, ठीक है, मतलब एकेकी नहीं, और एक क्या है यहाँ पे अंतरक्षेपी। तो यहाँ पे ना तो एकेकी है और ना ही बच्चों यहाँ पे क्या है, आस्वादक है। आंसर डी। क्या सर बहु एकेकी का दे रखा है ऑप्शन, नहीं दे रखा बेटा कहीं भी, अंतरक्षेपी भी नहीं लिख रखा, तो ना तो ये एकेकी है और ना ही बेटा ये आस्वादक है। ये फंक्शन कैसा है, बहु एकेकी। प्रूफ करवाया बच्चों, बहु एकेकी, एंड क्या हो जाएगा बेटा ये, साथ ही साथ बहु एकेकी वह अंतरक्षेपी। अच्छा क्वेश्चन, लेकिन आसान क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन लेकिन होने वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। फोक फंक्शन हमने निकाला जो कि कितना आ गया बच्चों हमारा 1/x² - 1। इसके बाद मैंने इसको सोल्व किया, ये बहु एकेकी आ रहा था। फिर मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे फोग का प्रांत एंड क्या निकाला, यहाँ पे सहप्रांत। मुझे सहप्रांत की जरूरत थी, देख लिया यहाँ पे R आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मुझे दिया हुआ था, ठीक है, G और यहाँ पे F, तो F ऑफ G यहाँ पे मुझे इजीली मैंने इसका सहप्रांत और प्रांत निकाल दिया। सहप्रांत R था, मैंने कहा अगर परिसर R आ गया तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, आस्वादक हो जाएगा, नहीं तो अंतरक्षेपी हो जाएगा। मैंने देखा यार इसका जो परिसर है वो R तो नहीं आ रहा, R का उपसमुच्चय आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये अंतरक्षेपी है। चलिए, बाकी वेवी वक्र बच्चों आपको आना चाहिए, ये मत बोलना कि सर ये नहीं आता, हमें आना चाहिए। चलिए, एक ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेन 2022 का प्रांत निकालने वाला बच्चों। देखो फलन का प्रांत निकालना है, ये डोमेन एंड रेंज के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ये चीजें भी आपको थोड़ा सा यार मतलब इसको सोल्व करना। अब कोस इनवर्स की बात करूं तो यार सर कोस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, ठीक है ना। अगर बच्चों आपको पता हो कोस इनवर्स एक्स के डोमेन की, कोस इनवर्स एक्स का डोमेन कितना होता है, ये होता है -1 से 1, ठीक है। सर log x परिभाषित होता है, आपको पता है log x परिभाषित होता है। log x परिभाषित होता है कब होता है, जब यहां पे x का मान 0 से बड़ा हो। और अगर मुझे यहां पे आधार a दे रखा है, आधार a दे रखा है, तो बेटा a की वैल्यू सदैव क्या होगी बेटा, 0 से बड़ी होगी, परंतु a नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। तो ये जो 3 कंडीशन है ना, ये हमेशा log के लिए होनी चाहिए। अच्छा सर, मतलब प्रांत निकालना हो तो फलन परिभाषित होना चाहिए। प्रांत निकालने का मतलब फलन परिभाषित, यहां पे मैं पूरा लिखूं तो x का वह मान, x का वह मान जिसके लिए फलन क्या हो, परिभाषित हो, ठीक है। x का वह मान जिसके लिए
जिसके लिए फलन परिभाषित हो। x का मान निकालना है जिसके लिए फलन क्या होना चाहिए, परिभाषित। अब मुझे cos इनवर्स x का पता चल गया कि भाई डोमेन -1 से 1, मतलब ये पूरी वैल्यू -1 से 1, और यहाँ पे ये बच्चों मुझे 0 से बड़ी बतानी है, ठीक है। x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब अगर सर मान लो कि यहाँ पे ये फंक्शन है, यहाँ पे ये g फंक्शन है, अगर सर ये बटे में है, अब इसका मुझे क्या निकालना है सर, इसका मुझे डोमेन निकालना है। तो इसका डोमेन कैसे निकालूंगा, आपको कुछ भी नहीं करना बेटा, यहाँ पे f का डोमेन निकालोगे और यहाँ पे g का डोमेन निकालोगे और दोनों का इंटरसेक्शन करना है। अच्छा सर इतना, मतलब अंश वाले का जो फलन है उसका डोमेन निकाल दूं, हर वाले का डोमेन निकाल दूं और इनका इंटरसेक्शन कर लूं, डोमेन निकल गया। सिर्फ भाग में नहीं, मतलब डिवाइड में हो तब नहीं, अगर बच्चों यहाँ पे गुणा में हो तो भी यही होगा इंटरसेक्शन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने कंसेप्ट आपको सिखा दिया बच्चों, अब आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से कर सकते हो। ये है आपका cos इनवर्स x स्क्वायर -5x प्लस का 6। क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि अगर बच्चों यहाँ पे मैं बताऊं आपको तो 2020 का जो 22 का पेपर था वो काफी हार्ड था, अभी तक के जितने भी आपके PYQs हुए हैं। log e x स्क्वायर -3x प्लस 2। चलिए, तो यहां पे मैं लिखूंगा फलन परिभाषित होगा। दोनों फंक्शन को लेके चल रहा हूं, तो यहां पे बेटा cos इनवर्स का अगर मैं डोमेन की बात करूं, cos इनवर्स प्रांत, तो यहां पे x स्क्वायर -5x प्लस 6 बटे में x स्क्वायर माइनस का 9, इसकी वैल्यू बेटा -1 से 1 होगी, क्योंकि आपको पता है कि cos इनवर्स x का जो प्रांत होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, तो -1 से 1। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज है वो cos इनवर्स x नहीं है, यहाँ पे x के स्थान पर ये इतना बड़ा राक्षस है, देख रहे हो, इस राक्षस को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और, अगर बच्चों यहाँ पे क्या कंडीशन दूसरी, ये तो हो गया बेटा केस फर्स्ट की बात, केस फर्स्ट। सर एक केस और बनेगा क्या, हाँ बनेगा ना यार, केस सेकंड बनेगा log e x स्क्वायर -3x प्लस 2 परिभाषित होगा। कब होगा, जब बेटा x स्क्वायर -3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं आता, ध्यान रखना। एक केस ये है बेटा सेकंड, एक केस है फर्स्ट। केस फर्स्ट को पहले मैं सोल्व करता हूं, केस सेकंड काफी आसान है। तो चलिए केस फर्स्ट की ओर चलते हैं। अगर बच्चों यहां पे मैं कह दूं -1 x स्क्वायर 5x प्लस 6, और यहां पे कितना हो गया ये x स्क्वायर माइनस का 9 1, इसको सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके गुणनखंड कर देंगे माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6, डिवाइड में बच्चों यहाँ पे x प्लस 3 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 1, -1 यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3। क्या सर और सोल्व हो सकता है, हाँ करिए यार, बिल्कुल सोल्व करिए, जितना आपसे पॉसिबल हो आप सोल्व करिए। x माइनस का 3 डिवाइड में x प्लस 3 x माइनस 3 1। चलिए और क्या कर सकते हैं सर, गुणनखंड हो गया। क्या कोई गुणनखंड कैंसल आउट हो रहा है, सर बिल्कुल हो रहा है। जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसल आउट करिए, ये यहाँ पे ये हट गया, ओके। अब यहाँ पे -1 और ये हो गया बेटा x माइनस 2 बटे में x प्लस 3, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1।
सर अब इसको कैसे सोल्व करें? देखो बेटा, ये द्विअसमिका होती है, आप इसको अलग अलग करके कर सकते हो। यहाँ पे -1, ये कितना हो गया x - 2 बटे में x + 3, और यहाँ पे एक हो जाएगा ये x - 2 बटे में x + 3, ये 1। ठीक है, इस 1 को इधर ले आओ, तो यहाँ पे ये कितना हो गया x - 2 बटे में x + 3 प्लस का 1। ठीक है, इसको मैं इधर लिखता हूं, तो बेटा यहाँ पे x + 3, x - 2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का x + 3। ओके, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -2 प्लस का 3, तो यहाँ पे 2x माइनस प्लस का 1, x + 3। एक तो बच्चों यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, इस असमिका को कैसे सोल्व करोगे सर? वेवी वक्र से। इसको भी बेटा यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, x - 2 बटे में x + 3 माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर मैं इसको और लिखूं तो x + 3, x - 2 माइनस का x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू 0। -2 और यहाँ पे माइनस का 3, x से x कैंसल, -5 बटे में x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए 2x। अब बच्चे कहेंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन तो देखो यार समझाने में टाइम लगता है, लेकिन आप इसको आराम से कर सकते हो। और यहाँ पे कितना हो गया, -5 डिवाइड में x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसको बेटा सोल्व करोगे, यहां से दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, 2x + 1, ठीक है, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1/2। यहां से इसको भी सोल्व कर देते हैं। अच्छा, ये वापस से लिखना पड़ेगा। ओके, यहां पे हो गया ये 2x + 1 डिवाइड में x + 3। ओके, और यहां पे बेटा आ रहा है -5 x + 3। अगर बच्चों यहाँ पे -5 को या नेगेटिव को मैं इधर भेज दूं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ असमिका का चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पे 5 बटे में x + 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 5 पॉजिटिव वैल्यू है बेटा, ये भी 0 की तरफ जा सकता है, तो यहाँ पे 1/x + 3। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसका, 2x + 1 इक्वल टू 0, x + 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1/2 और x इक्वल टू -3। यहां से बच्चों अगर मैं वेवी वक्र की बात करूं, -3 और यहाँ पे कितना हो गया, -1/2। अच्छा सर ये कहां से कहां तक जाएगा? तो ये बच्चों यहाँ पे रहेगा -3, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये, और यहाँ पे ये डार्क। ओके सर, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे बच्चों आप सिंपल सा, यहाँ पे वेवी -3 एक हो जाता है, यहाँ पे ये। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सर पॉजिटिव पार्ट लेना है या नेगेटिव लेना है? तो देखो बच्चों, ग्रेटर देन है तो हमें डेफिनेटली यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव वाला पार्ट। यहाँ पे भी बेटा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ध्यान रखना, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है, इक्वल टू का साइन है तो डार्क सर्किल होता है। लेकिन अगर कोई डिनोमिनेटर में, मतलब हर में अगर कोई क्रांतिक बिंदु आता है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? अगर हम बात करें, यहां पे x का मान आया -∞ टू -3, और यहां पे यूनियन -1/2 से इंफिनिटी। लेकिन अब यहाँ पे इन दोनों का हम क्या करेंगे बच्चों, इंटरसेक्शन लेंगे। ये दोनों का द्विअसमिका है ना, तो इन दोनों का हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा? तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, -3 टू इंफिनिटी। अब इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ध्यान देना,
तो यहाँ पे एक आ रहा था -3, यहाँ पे आ रहा है -1/2, एक यहाँ पे -3 से इन्फिनिटी, और सेकंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो -इन्फिनिटी से ये, और यहाँ पे कितना रहता है 1/2, ठीक, डार्क सर्किल, और ये हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं सिंपल सा आपसे पूछूं कि दोनों केसेस में कौन सा इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ रहा है, तो आप डेफिनेटली कहोगे सर ये वाला पार्ट दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पे अभी मैं कहूंगा जो x की वैल्यू निकली वो निकली -1/2 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। जो हमारे को कोस इनवर्स वाला पार्ट दे रखा था, ठीक है, उसमें से हमारा यहाँ पे क्या फाइंड हुआ, -1/2 टू इन्फिनिटी, ठीक है, कोस इनवर्स वाले। जो केस फर्स्ट था, हमने यहाँ पे दी हुई असमिका को सोल्व किया, इनका इंटरसेक्शन पार्ट लिया, और इंटरसेक्शन पार्ट में हमें क्या मिला, -इन्फिनिटी से, सॉरी यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन -1/2 से इन्फिनिटी। अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड की बात करोगे तो यहाँ पे क्या था, लॉग की प्रॉपर्टीज, मतलब लॉग पॉजिटिव कब होगा, लॉग x² -3x + 2 का प्रांत। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, x² -3x + 2 ग्रेटर देन 0, x² -x - 2x + 2 ग्रेटर देन 0, यहाँ से x1 - 2x - 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे x - 1 और x - 2। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे 2, तो ये कितना हो गया, -इन्फिनिटी से x की वैल्यू यहाँ पे हो गई -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अच्छा सर यहाँ पे ये तो हो गया, ये फर्स्ट अगर इक्वेशंस की बात करूं और यहाँ पे सेकंड इक्वेशंस की बात करें, तो फर्स्ट और सेकंड का आप क्या कर देंगे बच्चों, इंटरसेक्शन कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या आया था, अगर डिनोमिनेटर की बात करें, ठीक है, ये क्या था यहाँ पे अंश की, या यहाँ पे अगर अंश की बात करूं, अंश से जो डोमेन निकला था वो कितना था, -1/2 टू इन्फिनिटी। और अगर मैं यहाँ पे हर की बात करूं तो हर से आया हमारा -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अब इन दोनों का अंश इंटरसेक्शन हर, तो यहाँ पे बेटा एक तो -1 -1/2, यहाँ पे 2, तो एक तो -इन्फिनिटी टू -1 और एक होगा 2 टू इन्फिनिटी। और साथ ही साथ एक केस अगर मैं बात करूं तो वो कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस यहां से लेके और यहां तक। अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन पार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा ये पार्ट कहां से कहां तक जा रहा है। तो डी अंश और डी हर, हमें यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे, एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ ये भी देखना बेटा कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। ये हमारे पास आ गया -1 से इन्फिनिटी, यहाँ पे बेटा ये 1 था, ठीक है। तो यहाँ -1 नहीं था बच्चों, यहाँ पे क्या था, 1 था। इसको 1 करिएगा, -इन्फिनिटी से 1। तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे जो हर वाला है वो चेंज होगा। तो इसको बेटा हम यहाँ पे -इन्फिनिटी से यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 से इन्फिनिटी, ठीक है, हर वाला और ये अंश वाला। यहाँ पे अगर आप कॉमन देखेंगे तो कॉमन बच्चों यहाँ पे 2 पार्ट आ रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला पार्ट।
तो यहाँ पे जो फलन का डोमेन होगा, फलन का डोमेन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 से, ठीक है, ये पार्ट इंक्लूड नहीं करना, 1 तक, यूनियन 2 to इंफिनिटी। ये आपका आंसर है, -1/2 से, -1/2 से 1 और 2 से इंफिनिटी। आई थिंक आपका सी आंसर है। तो यार मतलब डोमेन निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लगता है कि काफी आसान सी चीजें हैं, चुटकी में हो जाएगी, लेकिन हाँ अगर हमें मेथड पता है, अगर हमें कंसेप्ट पता है तो वाकई में ये चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, कोस इनवर्स का हमने डोमेन निकाला, कोई दिक्कत नहीं है, द्विआसम्मिका थी, निकाल दी। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हमने सेकंड केस लोग का डोमेन देखा। हाँ यहाँ पे ई था तो हमें दिक्कत नहीं आई क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव भी है और 1 भी नहीं है, ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी और यहां से सीधा हमारा सेकंड केस का डोमेन निकल गया। ओके, तो अंश व हर के डोमेन को हमने इंटरसेक्शन किया और जो हमारा मेन पार्ट था -1/2 से 1। देखिएगा बेटा, जहां डार्क सर्किल होता है उसको हमें इंक्लूड करना पड़ता है और जहां डार्क सर्किल नहीं होता उसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ता है, ये आप जानते होंगे। ओके बच्चों, चलिए थर्ड क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे थे, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन, आई थिंक ये आपसे हो जाना चाहिए। यहाँ पे बोला है कि सर ये एक फलन है, फलन आपको क्या दे रखा है बेटा, एक फलन f है जो r में है, -1 इसमें इंक्लूड नहीं है, और यहाँ पे इसका जो सहप्रांत है, ये क्या है बच्चा, इसका सहप्रांत, ये सहप्रांत a है इसका। यहां पे फलन मुझे क्या दे रखा है, फलन मुझे दे रखा है x² अपॉन में 1 - x²। चलो fx भी दे दिया, अच्छी बात है। तो निकालने के लिए क्या कह रहा होगा, जरूर a की वैल्यू दे रहा होगा। तो आशादक है तो a का मान बताओ। आशादी का मतलब पता है, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो 1 हो और साथ ही साथ ऑन टू हो। ये जो बच्चों यहाँ पे सर्जेक्टिव इसने लिखा है ना, यहाँ पे ये 1 होगा और साथ ही साथ क्या होगा बेटा, ये ऑन टू होगा। याद करो, इंजेक्टिव सॉरी सर्जेक्टिव, आशादी, आशादी मतलब आशादक, मतलब यहाँ पे इसने बोला है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, एक होता है बाइजेक्टिव, ठीक है ना, इसको ये होता है बेटा एक क्या, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव की अगर हम बात करें तो अभी मैं उसमें आपको घुसाना नहीं चाहता, आप परेशान ना हो, अभी मैं इसमें ही रखना चाहता हूं आपको। आशादी का मतलब होता है सर्जेक्टिव, या मैं इसको कहूंगा ऑन टू। और आपको मैंने बताया था कि ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का काम क्या होता है, याद करो, ऑन टू फंक्शंस का मतलब होता है कि जिसमें सहप्रांत बराबर हो परिसर के। तो मुझे यहां पे सहप्रांत का मान निकालना है, अगर मैंने परिसर निकाल दिया वही तो सहप्रांत होगा। इस क्वेश्चंस को सिर्फ घुमाया गया है, लेकिन क्वेश्चंस काफी आसान है, क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया गया है लेकिन क्वेश्चंस काफी आसान है। चलिए, तो यहां पे बेटा हम देख लेते हैं, ये fx है, जिसमें काफी बच्चों ने तो आंसर निकाल भी दिए होंगे, 1 - x²। तो मेरे को यहां पे वही करना है, अगर परिसर निकालना हो तो बेटा उसकी एक ही कंडीशन होती है, माना fx बराबर y, ठीक है, यहां पे y = x² अपॉन में 1 - x², यहां पे y 1 - x² = x², y माइनस में y(x²) = x²। इसको अगर हम यहां पे बात करें तो यह वही चीज थी कि y x के पदों में है और हमें यहां पे क्या करना है, x को y के पदों में करना है। तो इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है, y को इधर ले जाओ, y = सॉरी
अब यहां पे एक्स स्क्वायर एक तरफ ले जाओ तो यहां पे वाई एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहां पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वही y प्लस 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y अपॉन में y प्लस 1, और यहाँ पे x इक्वल्स टू अंडर रूट y अपॉन में y प्लस 1। ये बच्चों यहाँ पे वही चीज आ गई कि x किसके पदों में आ गया, y के पदों में आ गया। अब बस y का मान निकाल दीजिए, जो परिसर होगा वही आपका क्या बनेगा, a की वैल्यू बनेगी। x इक्वल्स टू y अपॉन y प्लस 1, और मैंने जैसा कि बताया बेटा यहाँ पे x क्या आ गया, y के पदों में आ गया। ठीक है, x क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर है, x रियल नंबर है तो y अपॉन y प्लस 1 क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन x रियल है ना। अगर मैं सिंपल सी बात करूं r, बस 1 और -1 को हटा रखा है। ठीक है, तो आप बेटा कंफ्यूज मत होइएगा, x जो है यहाँ पे -1 1 नहीं रखना। ठीक है, अगर ये रियल नंबर है तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको सोल्व करोगे तो एक तो y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -1। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये -1 ये 0 बच्चों यहाँ पे इंक्लूड पॉइंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड पॉइंट। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -∞ टू -1 यूनियन 0 टू ∞। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो यहाँ पे ये भी लिख सकता हूं कि y यहाँ पे रियल नंबर है, लेकिन इनमें से क्या हटाया है मैंने, -1 से और 0 वैल्यू। मतलब यहाँ पे -1 से 0 तक की वैल्यू को हटाओगे तो आपके पास परिसर आ जाएगा। अब यहाँ पे सहप्रांत इक्वल्स टू किसके हैं, परिसर के। क्यों है, क्योंकि आशादी फलन। ठीक है, अगर ये आशादी फलन है तो सहप्रांत मतलब यहाँ पे a था, a किसके इक्वल, y के, तो a यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, r -1 टू 0। ये आपका आंसर होगा। तो r -1 टू 0, आंसर डी। बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, वही परिसर वाला कंसेप्ट बेटा निकालोगे तो परिसर सहप्रांत के इक्वल कर दो, आपका फलन आ जाएगा। आशादी फलन होता है तो सहप्रांत परिसर इक्वल होते हैं, खत्म। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा। अब ये क्वेश्चन है, जेईई में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके लिए रिलेशन फंक्शन की जरूरत ही नहीं होती। आपको बस यहाँ पे क्या है बेटा, f(m + n), f(m + f(n). मुझे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि मुझे रिलेशन फंक्शन कितना आता है। ये जेईई मेन 2021 का प्रश्न है। देखो, कभी कभी ऐसे रिलेशन फंक्शन के मिल जाते हैं। मुझे यहाँ पे बेटा दे रखा है f6 का मान कितना है, 18। तो मुझे यहाँ पे f2 × f3 इसका मान निकालना है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ के आ रहा है तो मुझे लगता है कि वो 12th पास करने के भी लायक नहीं है। आपको क्या करना था बच्चों, यहाँ पे कुछ भी नहीं। क्या सर यहाँ पे f(m + n), ठीक है, यहाँ पे f6 की वैल्यू दे रखी है। सर कैसे इसको करें, क्या करना चाहिए? तो यार इसमें आप कुछ भी मत करो, पहले तो 0 रख दो। ठीक है, m = 0, n = 0 रख दो। अच्छा सर 0 रखेंगे तो क्या होगा, f(0) की वैल्यू कितनी होती है, f(0) की वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाएगी। आप अगर देखेंगे तो यहां से f(0) कितना हो जाएगा, f(0) प्लस f(0), तो यहाँ पे f(0) ये 0 हो गया। लेकिन आपको 0 नहीं भी रखोगे तो आप क्या कर देना बेटा, f1। आप यहाँ पे ये नहीं रखो तो भी आप क्या कर दोगे, इसमें 1 1 रख दो।
इतना भी करने की जरूरत नहीं है, जीरो निकालने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको वैल्यूज रखनी है। अगर मैं यहाँ पे m इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 1 रखूं तो यहाँ पे f ऑफ 2 हो गया, यहाँ पे f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1, ठीक है। तो आप देखोगे f ऑफ 2 यहाँ पे कितना हुआ, 2 ऑफ f ऑफ 1, ये बच्चों आ गया। इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे m की वैल्यू 1 रख दी और n की वैल्यू 2 रख दी तो यहाँ पे ये कितना हो गया, f ऑफ 3, ठीक है। और यहाँ पे f एक तो कितना हो जाएगा 1 और एक आ जाएगा बेटा f2। अब f2 का मान कितना है, 2f1, तो आपके सामने f3 कितना आ जाएगा, 3 ऑफ f1। सिंपल। देखिए तो यहां पे बेटा f2 कितना है, 2 ऑफ f1, यहां पे f3 कितना है, 3 ऑफ f1, और इसी तरीके से यहां पे f ऑफ n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n ऑफ f ऑफ 1। अब आपको यहां पे f6 दे रखा है, f ऑफ 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 ऑफ f1, ठीक है। f6 का मान 18 और 6 इंटू f1, तो f1 की वैल्यू यहां से हो गई कितनी, 3। अब तो किसी का भी निकाल दो मान, f2 2 ऑफ f1, तो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 6, f ऑफ 3 3 ऑफ f1, तो 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, यही रहेगा। f1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहां पे f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 3, 6 इंटू 9 इक्वल्स टू 45, ये बच्चों आपका आंसर। सॉरी 9 होता तो यहाँ पे 45 होते, लेकिन 9 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 54। 54 आ रहा है आंसर, डेफिनेटली आ रहा है, ए आंसर है। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों अगर आ जाए तो छोड़ना नहीं है, मैंने इसीलिए आपको बताया कि आप अगर कुछ भी नहीं भी पढ़ के गए हो तो भी आपको यहाँ पे लगना चाहिए कि हाँ कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है तो मैं कर सकूं। कुछ कुछ रिलेशन फंक्शन में ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। कहते हैं ना वो किस्मत, वो यहाँ काम आती है एग्जाम में। चलिए, तो जैसा कि बच्चों आपको सेशन कैसा लगा मुझे डेफिनेटली बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेकिन आपको मैं एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दूंगा। हाँ, क्वेश्चन देना तो बनता है यार, बिना क्वेश्चन के कैसे। ये क्वेश्चन बच्चों सेट का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है, जेईई मेन 2021 में आया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिए क्योंकि बहुत आसान है। कल मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कराऊंगा, आप मुझे आंसर बता सकते हैं ABCD में से, और सेशन को पूरा देखना बहुत ही जरूरी होता है। मैंने पहले ही कहा था कि सेशन बेटा अगर आप आधे अधूरे में जाते हो तो आप स्टार्टिंग में ही मत आइए, और अगर आप सेशन यहाँ पे कंटिन्यूसली करते हैं तो आपके कंसेप्ट, आपके यहाँ पे जो मैं कहूँगा कि एक रैंक को बूस्ट करने की आपके अंदर जो जुनून है वो डेफिनेटली बेटा कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।